Hello friends, today we are going to talk about the valence bond theory, how valence bond theory plays very vital role for determining geometry, magnetic nature and the hybridization of a complex that we are going to see today. So geometry, magnetic nature and the hybridization. ओके, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 व्हाट इज़ गोइंग टू बी इट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। नाउ सी एग्जाम्पल 1, इफ़ वी गॉट अ कॉम्प्लेक्स लाइक NiCO4, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, सो दिस इज़ अ neutral complex, there is no charge available over this, so the name of this complex is a tetracarbonyl nickel. Tetracarbonyl nickel, are you getting? So when you talk about the tetracarbonyl nickel, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात होती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? Cn इक्वल्स टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 4, बिकॉज 4 मोनोडेंटेड लिगेंड इसको कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका अप्रोच क्या है, ये बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो कैसे लिखना है? सी, द सेंट्रल मेटल हियर इज निकल। ओके, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 28। इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी वैलेंस वाला लिखेंगे हम लोग, दैट इज़ 3d8 4s2, 3d8 4s2। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल का, वो आपको फाइंड आउट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। नाउ द कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो इट इज़ 0 एंड ओवरऑल चार्ज इज ऑल्सो 0, सो द ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 0। सो तो ये इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखता हूँ यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका 3d 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, so it is 3d8 and we have a 4s ka here 2 electron, so we'll write it here 4s2. Similarly I have a 4p and that is vacant. 4p क्या है आपका? vacant है, 4p 0 है। Now see what is going to happen. If you see the ligand here, ligand is called as a strong ligand because I have given you the difference, strong ligand and the weak ligand, previous lecture में हम लोगों ने देखा है। So what is going to happen here, strong ligand, so what is going to do, strong ligand will push all the electron into the 3d orbital and does the pairing. Are you getting? Strong ligand all electron, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है ना वो सारे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इनटू 3d ऑर्बिटल फॉर पेयरिंग, सो पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑब्टेन। सो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, सो ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो है दिस विल come here, this two single electrons will get paired, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so this 4s will get vacant and 4p is also vacant. So now what is going to happen, now the 4 carbonyl ligand will come and they will get occupied in 4 vacant orbital, तो वो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा और 4 वेकेंट ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर लेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? 4, वो भी कौन कौन सा है? S1 और P3 है, सो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आर यू गेटिंग? पक्का? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट इज़, आई कैन से इट इज़ अ डायमैग्नेटिक, आर यू गेटिंग? पक्का? सो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डायमैग्नेटिक इन द नेचर है। इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फार्मूला होता है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n × n+2 और इसका यूनिट होता है bm, बोर मैग्नेट हो। तो n की वैल्यू यहाँ पे आपने 0 पुटअप करनी है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो जिस फार्मूला मैं बता रहा हूँ व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अभी ज्योमेट्री की डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल। सो इफ़ यू ड्रॉ इट्स ज्योमेट्री इट इज़ गोइंग टू बी सी, इट इज़ गोइंग टू बी, आपका यहाँ पे निकल है सेंटर में, देन यू गॉट अ 4 कार्बोनिल, सो CO आर यू रीडिंग? सो इट इज़ लाइक अ टेट्राहेड्रल। इसको आप मिला देंगे तो आपको ये टेट्राहेड्रल दिखेगा। सो द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड नेचर इज अ डायमैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड विद द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही दूसरा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ NiCN4-2। क्या लेते हैं? NiCN4-2। नाउ सी, व्हेन यू टॉक अबाउट द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर वाला डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो है थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2, वी हैव NiCN4, overall charge is 2-. So again we'll write on the same pattern. सेंट्रल मेटल क्या है आपका यहाँ पे? सेंट्रल मेटल निकल है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 28। आर यू गेटिंग? सो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 3d8 4s2। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं वैलेंस लिख रहा हूँ। क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है मेटल का? यहाँ पे आपने निकल को फाइंड आउट करना है, तो निकल को x ले लिया, प्लस एक साइनाइड का कितना होता है? -1 होता है। तो 4 × -1 -4 हो जाएगा, और ओवरऑल चार्ज क्या? -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2। सो ऑक्सीडेशन इज़ 2। सो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। तो 3d8 4s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 का चला जाएगा। सो न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d8 4s2 आपका वेकेंट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी में आपके 5 ऑर्बिटल रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, and this is going to be your vacant 4s2 and 4p। ये आपका 4s है और ये आपका 4p है, एंड दिस इज़ 3d8। 4s 0 हो जाएगा, 4p भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नाउ सी, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऐसा इसके पहले लिखा था हम लोगों ने, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, SL का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो जो 3d इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग हो जाएगा। अभी इसके पहले क्या था? 4s का अंदर का भी इलेक्ट्रॉन था ना, तो वो पुश कर रहा था फॉर पेयरिंग। तो 4s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो आने वाला नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो पेयर्ड हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड द 3d इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड अप। सो जब 3d इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएगा तो नया कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगा? सो दिस इज़ गोइंग टू बी, सी, आफ्टर गेटिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड यू विल बी गेटिंग 1 2 3 4। तो ये आपका ये खाली हो जाएगा आपका वेकेंट ऑर्बिटल लास्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। सो दिस इज़ वेकेंट एंड वी हैव अ 1s ऑर्बिटल एंड वी हैव अ 3p ऑर्बिटल ऑलरेडी वेकेंट। अच्छा, अब क्या होगा? आपको 4 लिगेंड अप्रोच कर रहा है एंड यू शुड हैव अ 4 वेकेंट ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होगा कि ये D का एक, S और P का 2, दिस P एंड दिस P will undergo hybridization। Are you getting? So we are going to get a hybridization। हमको क्या मिलेगी? DsP2 hybridization मिलेगा। क्या मिलेगा? DsP2 hybridization। बात समझ में आ रही है? ये D का आंसर है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर दिया तो वो खाली हो गया। Are you getting? So all the 4 ligand, that is cyanide, is approaching and it does pairing of an electron. If you find the electrons, all electrons are paired, all electrons are paired. So diamagnetic in the nature,
It is a diamagnetic in nature. Are you getting? Now if you see its magnetic, your मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट जो है इसका यहाँ पे अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू लगा देंगे आप, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, तो उस फॉर्मूले से एन की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो ही आएगा, बोर मैग्नेटो। इसका अभी ज्योमेट्री देख लेते, तो यहाँ पे निकल हो गया, देन वी गॉट अ स्क्वायर प्लेनार है इसका ज्योमेट्री, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइनाइड सी एन माइनस सी एन माइनस सी एन माइनस माइनस, आर यू गेटिंग? सो दिस इज लाइक अ स्क्वायर प्लेनार। सो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो है ज़ीरो हो जाएगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार है, मैग्नेटिक नेचर आपका ये जो है स्क्वायर डायमैग्नेटिक है, और हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ DsP2। आई गेस यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। इसके पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, देखा था आप लोगों ने, sp3 था, ये आपका DsP2 है। सो नाउ मूविंग अहेड विद वन मोर एग्जाम्पल, सी अभी यहाँ पे हम लोगों को देखना है, हाँ, सो एग्जाम्पल नंबर 3, यू गॉट अ NiCl4, ओवरऑल चार्ज इज हाउ मच हियर 2 - सेम वही स्टोरी रहेगी आपकी। सेंट्रल मेटल क्या है इसका, यहाँ पे सेंट्रल मेटल इज निकल, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका 28। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 3d8 4s2। आर यू गेटिंग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d8 4s2। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +2, बिकॉज Cl माइनस का -4 हो जाएगा, -4 will go on the right hand side, +4 and overall charge is -2, so it is going to be +2। आर यू गेटिंग? सो न्यू, इसको अगर आपने इस तरह से लिखा, ये जो D आपका है यहाँ पे 5 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस इज़ योर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एंड दिस इज़ योर P का 3, दिस ऑर्बिटल, दिस इज़ वेकेंट। आर यू गेटिंग? So it is 3d8 4s2 4p0। So now listen here, what is going to happen, oxidation is 2 here, so due to the oxidation 2, what is its new configuration, so new configuration is going to be new electronic configuration, जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 boxes, that is 5 orbital, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल सिंगल होता है, फिर पेयरिंग होती है, आपका खाली हो जाएगा। दिस इज योर वैकेंट ऑलरेडी। इफ़ यू सी द लिगैंड, नाउ द नेचर ऑफ लिगैंड इज वीक हियर, सिंस लिगैंड इज वीक, नाउ यू नीड टू नो विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड विच वन इज अ वीक लिगैंड, ये आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इट। सिंस द लिगैंड इज वीक हियर, ना हाउ वी डिसाइड द लिगैंड इज़ वीक एंड ऑल, मैंने एक लेक्चर में बताया आपको, वो आप देख सकते हैं। सिंस लिगैंड इज़ वीक, इट डज नॉट कॉजेज पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, तो 3d इलेक्ट्रॉन की जब वो पेयरिंग नहीं करेगा तो वो ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब हमको कितना ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, वी वांट 4 वेकेंट ऑर्बिटल, सो 4 आपका लिगेंड आएगा विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो इस 4 बॉक्स में चला जाएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप ध्यान से देखिए कौन कौन इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो ये 4s जा रहा है और आपका 4p जा रहा है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे आपके जो हैं सब इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे जो लिगेंड लेकर आएगा। अब लिगेंड कौन सा आ रहा है आपका, क्लोरीन आ रहा है, तो ये दो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आर यू गेटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is going to be as it is. So hybridization is sp3. Are you getting the point? If the hybridization is sp3, geometry is going to be tetrahedral. ज्योमेट्री जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, निकल है, फिर यहाँ पे Cl 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 Cl, so this is Cl minus Cl minus Cl minus Cl minus and it is a +2, so it is a tetrahedral. Are you getting the point or not? सो ज्योमेट्री आज की आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अच्छा, नेचर क्या होगा इसका, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप यू आर गेटिंग,
पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। इफ़ यू फाइंड आउट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था mm, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है √n इंटू n + 2। तो अब आपने n की वैल्यू 2 पुटअप करनी है, तो √ क्या हो जाएगा 2 + 2 4, 4 2 ज़ा 8, √8 मतलब क्या हो जाएगा √8 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया 3 के पास आएगा, सो 2.83 इज़ द वैल्यू। So I hope you got the difference between these three examples where the oxidation number, your coordination number was only 4. किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, किसी का dsp2 था, किसी की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, किसी की स्क्वायर प्लेनार थी, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, कोई वीक लिगेंड था। तो एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। नाउ सी एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, इफ़ यू वांट टू सी द मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपने एग्जाम्पल लिया प्लैटिनम, हियर अमोनिया इज़ देयर, अमोनिया इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने ले लिया, ओवरऑल चार्ज इज +2, सो यू विल फाइंड दिस इज़ ऑल्सो डायमैग्नेटिक, दिस इज़ ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन द नेचर। इफ़ यू हैव अ PtCl4, overall charge is 2-, it is also diamagnetic. So how to approach, ये इसके पहले जो मैंने बताया वो आपने फॉलो करना है। इफ़ यू गॉट समथिंग लाइक CuNH3 4, overall charge is +2, it is paramagnetic in the nature. So इसके और भी बहुत लंबा लिस्ट है ये, तो आपको इसको मेमोराइज़ करना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट, you will be able to solve is it diamagnetic, paramagnetic और hybridization sp3 है कि dsp2 है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो वो सब आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। नाउ मूविंग अहेड विल गो विद द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, octahedral complex. So for octahedral complex I will take the example first. First example मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, if we got a CONH3 कोबाल्ट है यहाँ पे, और उसको 6 लिगेंड लगा दिया, +3 है, एंड दिस इज़ द न्यूट्रल लिगेंड। सेंट्रल मेटल यहाँ पे बोलिए कौन सा है, सेंट्रल मेटल इज़ कोबाल्ट, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है भाई 3d7 4s2, आर यू गेटिंग 3d7 4s2। अब हमको क्या करना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेटल कोबाल्ट का क्या आ रहा है, दिस इज़ योर 0, सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3। सो तो आपने क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। मैं इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिख देता हूँ। दिस इज़ योर 4p, दिस इज़ योर 4s, दिस इज़ योर 3d, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 3d7 4s2 4p 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल बी, आपने वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सो ये 2 ही बचेंगे, 1 2 3 4, दिस इज़ 4s2 and this is your 4p. Now when you talk about the new configuration you are going to have this, तो ये आपने 2 निकाल दिया और यहाँ से 1 निकाल दिया। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि जो आपका लिगैंड है, लिगैंड तो हमको पता है इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, आर यू गेटिंग। सो वेन एवर द लिगैंड इज़ स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट इट गोइंग टू डू, अब यहाँ पे जो है 3d6 बच रहा है ना, कौन आपका ये इज़ 1 2 3 4 5 6, अब d6 सिस्टम हो गया आपके पास। अच्छा, जब d6 सिस्टम है तो पहले आप लिगेंड को देखना है, सिंस लिगेंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड इज़ स्ट्रॉन्ग, सो इट विल डू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो d का इलेक्ट्रॉन को वो पेयर्ड कर देगा, तो नया कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा। सो दिस विल बी दिस, यू विल हैव अ 1 2 3 4 5 6, ये 2 खाली हो गए, आपका 4 पहले से खाली है और 4p सो वॉज वैकेंट बिफोर। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जो है ना 6 लिगेंड आ रहे हैं,
तो उसको 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, तो 2 यहाँ से मिल रहा है, एक एस से मिल रहा है और आपका पी से 3 मिल रहा है, तो टोटल 6 जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, वी वांट 6 ऑर्बिटल वैकेंट, सो इट इज़ D2sp3, क्या बोलेंगे हम लोग, D2sp3, आर यू गेटिंग? सो द कॉम्प्लेक्स इज हियर ऑक्टाहेड्रल एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, दिस इज कॉल्ड एज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपका 3D ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट किया है, जब बाहर वाला करेगा 4D वाला करेगा तब हम लोग उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज 4D वाला है, सो लेसर एनर्जी वाला मोर स्टेबल होता है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड इफ एनीबडी आस्क इज इट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यू आर सपोज टू से all electrons are paired, so I will call it as a diamagnetic in the nature. I hope you are getting the point. Sure? Okay, so now moving ahead, we'll solve one more similar kind of concept, वो देखेंगे हम लोग। उसके अंदर यहाँ पे मैंने अमोनिया लिया था एज ए लिगेंड, नाउ विल टेक अ वाटर। नाउ सी, वाटर वैसे देखा जाए ना तो वीक लिगेंड होता है। सी Fe+3 हम लोग यहाँ पे मेटल रखेंगे, FeH2O6 एंड दिस इज़ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स को चार्ज अपन ने +2 कर दिया है। तो सेंट्रल मेटल आपका क्या हो गया यहाँ पे, Fe है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2, क्या होता है 3d6 4s2। अच्छा, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे +2 आ रहा है, सो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, आपका D का 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 4s एंड दिस इज़ 4p, इसके आगे D भी है, वो भी बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4p। नो, सो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4s खाली हो जाएगा, सो न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस 1 2 3 4 2 3 4 5 6, this is vacant, your 4p is also vacant, after that there is a 4d 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल वी वांट टू हैव। अच्छा, अब क्या होगा कि आपने देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सो वाटर को हम लोग वीक लिगेंड की कैटेगरी में लेते हैं। सो अब आप यहाँ पे जो है पेयरिंग का तो सवाल होता नहीं है, तो 6 लिगेंड हमारे को अप्रोच कर रहा है, तो वी वांट टू हैव 6 ऑर्बिटल वैकेंट, वी नीड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। सो D वॉज लाइक नो वैकेंट ऑर्बिटल, वो हाफ फिल्ड था, तो जो 3D वाला है वो तो स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p का 3 ऑर्बिटल और बच रहा है आपका 4d का 2 ऑर्बिटल। अब 4d जो है वो आपका हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है, तो ये लोग क्या करेंगे आपस में बॉन्डिंग कर जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर जाएंगे, और ये आपको 6 लिगेंड वहाँ पे इंटर करेगा और आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको इन शॉर्ट वहाँ पे लिगेंड के थ्रू मिलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फिर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, सो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+2 है भाई, और bm होता है, तो आपने पुटअप करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 1 2 3 4 4 + 2 6 6 एंड 2 रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया 4, तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज़ 6, 4 + 2, तो कितना हो जाएगा ये √24, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये 4.9 के आसपास जाएगा, रिकॉर्डिंग। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट इज़ 4.9, ये आपका डायमैग्नेटिक तो है नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन द नेचर,
and it is the outer orbital complex, and this is less stable as compared to inner orbital complex because इसकी energy थोड़ी सी ज़्यादा होती है as compared to the inner orbital complex. So I hope you got the this concept. and outer orbital complex में और भी examples बनते हैं, जैसे कि ये आपका more examples की अगर बात करेंगे तो cobalt है, and then Fe है, are you getting, and then 3. So these are the few more examples of your इसको अगर मैंने आउटर में इसको 4 माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, कोबाल्ट एंड देन Fe 6 4 माइनस, और भी एग्जाम्पल्स लंबे बनेंगे, बट वी नीड टू नो द कंसेप्ट हाउ वी आर एबल टू राइट द सिस्टमेटिकली. पहले क्या क्या लिखना है हमको, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से मतलब होता है और ज्योमेट्री से मतलब होता है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट से. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके, सो आई विल स्टॉप इट हियर. थैंक यू.